एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मैं ट्विन फ्लेम हूँ। ये एक बहुत क्वेश्चन है लोगों का, जो कि बहुत न्यूली इस जर्नी में अवेकन हुए हैं या फिर उस जोन में आते हैं कि अच्छा, कुछ चीजें आप लोगों ने देख ली, आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, तो क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है। और जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या आप हमें बता सकते हो कि हमारा ट्विन फ्लेम है कौन। तो इन चीजों को एड्रेस करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि आपने मेरी वीडियो देखी है या आपने किसी की भी वीडियो देखी है, कोई भी कोच है या ट्विन फ्लेम के साइंस आप तक आ रहे हैं, दैट इज बिकॉज कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ये टाइम आपका आ गया है कि आप इस जर्नी में अवेकन हो। क्योंकि अगर आप एक चीज समझो, अभी आप अपने पेरेंट्स से बात करो और उनको समझाने की कोशिश करो कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, ये क्या कनेक्शन है, दो आत्माएं एक, दो शरीर एक, जिस्म जान सब कुछ। उनको अभी भी ये चीजें बहुत ही फिल्मी लगेगी, उनको ये लगेगी कि यार ये क्या बातें कर रही है, ठीक है किसी मूवी से इंस्पायर होके आ गई है। या फिर आप किसी को भी समझाने की कोशिश करोगे कि ट्विन फ्लेम्स रियल हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे ऐसा लगता है मैं हूँ, तो कोई भी आपको शट डाउन करेगा या फिर कोई आपकी बातों से रेजोनेट नहीं करेगा। आप चाहे तो जाके जितनी आपने वीडियोस देखी हैं, जितने आपको साइंस दिखे हैं, आप उनको जाके बता दो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। बट द फैक्ट कि ये चीजें आपके सामने आ रही हैं, उसका मतलब ये है कि ये साइंस है यूनिवर्स से कि आपको इस जर्नी पे अपना काम शुरू करना है, आपको अपना इनर वर्क शुरू करना है। नहीं तो आपके भी सर के ऊपर से ये कॉन्सेप्ट, ये डायनेमिक सब कुछ निकल जाता है, जैसे कि बाकी सबके सर के ऊपर से निकल जाता है। अगर आप मेरी बात करो, जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ, अगर आज से आप मुझे 10 साल पहले या 20 साल पहले मुझे बता दे कि ट्विन फ्लेम जर्नी है और आप ट्विन फ्लेम हो, तो मैं भी यही बोलती यार ठीक है, मतलब हम चाहते तो हैं कि कोई एक ऐसा पार्टनर हो, कोई एक ऐसी लव लाइफ हो जो कि सदा सदा के लिए हमारे साथ हो। बट वो कॉन्सेप्ट से मैं रेजोनेट ही नहीं कर पाती उस टाइम पे, क्योंकि उस लेवल की अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वो लेवल की अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस आई जैसे जैसे एक लेवल का इमोशनल मेच्योरिटी आया, या फिर मैंने अपने ऊपर कुछ हद तक काम करना शुरू करा। तो ये सच है कि हर किसी का ट्विन फ्लेम है, बट क्या हर कोई अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आज से 10 साल पहले शायद 50 लोग अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकन थे, आज 50,000 लोग हैं और कल 1.5 लाख लोग होंगे। तो इस चीज को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सबका ट्विन फ्लेम है, सब ट्विन फ्लेम जर्नी में है। द क्वेश्चन इज कि अगर आपके पास ये साइंस अभी आ रहे हैं तो आप उसको आंख बंद करके ट्रस्ट करो। क्योंकि जब आप किसी से ये पूछने जाते हो अपनी स्टोरी सुना के कि ये सब मैंने बता दिया, अब आप बताओ कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं है, तो उसका सबसे बड़ी एक चीज आप समझिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है हो या नहीं, आपको ये कौन बता रहा है? ये यूनिवर्स साइन दे रहा है। यूनिवर्स को कौन चलाता है? इट्स गॉड। सो गॉड आपको ये साइंस भेज रहे हैं। तब जब आप उस चीज को डाउट करते हो, बट आप एक उसको डाउट करके आपको चाहिए कि कोई आपको बता दे कि कैसे मैं अपनी ट्विन फ्लेम, मैं आप मेरे को बता दो कि मैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं, तो आप उसको डाउट कर रहे हो क्योंकि आपको एक फिजिकल वैलिडेशन चाहिए एक फिजिकल पर्सन से। तो वहां आप अपना कनेक्शन गॉड के साथ में अबैंडन करते हो। आप ये भूल जाते हो कि आपका पहला सोर्स और आखिरी सोर्स भगवान है, और अगर वो आपको यहाँ पे लेकर आ रहे हैं तो दैट मीन्स आप इस जर्नी पर हो। और मैं अगले 100 बार तक ये बात बोल सकती हूँ। तो सिंपल सी बात है, आपको कोई वीडियो मिली, आपको कोई कंटेंट मिला, आपको कुछ साइंस मिले, मान लो हाँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरा ट्विन फ्लेम है तो है कौन? या तो मैं उससे मिली नहीं हूं, या मैं उससे मिल चुकी हूं, या आप अवेयर हो कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है। बट फिर सेकंड पार्ट आ जाता है कि अब आप मुझे कंफर्म करके दो कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन है। ट्विन फ्लेम किसका है? आपका है। ट्विन फ्लेम है कौन? आप हो। तो वो चीज मैं कैसे कंफर्म कर सकती हूँ, या कोई भी कैसे कंफर्म कर सकता है आपके लिए? सबसे साफ सीधी बात, मेरे सामने अब मेरे सामने मेरा एक आईना है, मैं खड़ी हूं, तो मैं अपने आप को पहले पहचानूंगी या कोई और पहचानेगा? साफ सीधी सी बात यही है। तो वैसे ही आप अगर अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, आपको फीलिंग है कि मुझे ये जर्नी परस्यू करनी है,
क्योंकि हो सकता है मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा रेजोनेट करी है। मेरा कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी में गॉड के साथ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो मेरे को अपनी जर्नी पे अवेकन होना है। बस आपको इतनी चीज मिल गई, आपको फर्स्ट स्टेप मिल गया, तो आप अपना काम करना शुरू करो। जहां आप इन निटिग्रिटीज में पढ़ते हो, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ये वो ये, वहां आप बेसिकली आधी एनर्जी इन्हीं चीजों में छोड़ देते हो, और वो एनर्जी जो आपको हेल्प कर सकती है हील करने में और आगे बढ़ने में और क्लैरिटी लाने में, आप उसी व्हाट इज दैट कॉल्ड, भंवर जाल में फंस जाते हो। उसी भंवर में गोल 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 घूमते रहते हो। तो एक चीज, ये जो जर्नी है ये चलती है अनशेकेबल फेथ पे। अनशेकेबल फेथ कि अगर कल को आके, वैसे तो मैं ऐसा कहूंगी नहीं, बट अगर कल को आके मैं भी बोल दूं कि आपका यूनियन नहीं होगा, तो आप इतने दृढ़ हो अपने जर्नी में, अपने इसमें, कि भैया मेरा यूनियन मेरे साथ है, मेरे को देने वाला वो भगवान है। तो जब आप उस अनशेकेबल फेथ पे आ जाते हो, तो आप नेचुरली बहुत और ज्यादा स्पिरिचुअली मेच्योर, इमोशनली मेच्योर होने लगते हो, और आप अपने यूनियन को और ज्यादा जल्दी ग्राउंड करते हो। आपकी जर्नी और फास्ट ट्रैक होती है जब आप इन चीजों में पड़ जाते हो। कौन है, कब है, कहाँ आएगा, कैसे होगा, क्या हील करूं, कि जो आ रहा है उसको हील करो। कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, आपकी कॉन्शियसनेस में कितने ब्लॉक्स हैं, वो जब आप हीलिंग करना शुरू करोगे तभी तो पता चलेगा। तो ये जो चीज है, जब आप ये समझना शुरू करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपके कॉन्शियसनेस में कितने ब्लॉक है, आपको क्या करना है। वो लॉन्ग द पाथ समझ में आता है। भगवान मेरे को नहीं बताया कि 10 साल बाद तुम्हारे ये ब्लॉक होंगे, मुझे अभी का पता है। तो आप उन पे काम करना शुरू करो। कितना टाइम लगेगा, 6 महीने, 6 साल, जितनी जल्दी आप शुरू करोगे और इन क्वेश्चंस को अपने माइंड से डिलीट करोगे, कितना टाइम लगेगा, कितने सेशंस चाहिए, कितनी कोचिंग लेनी पड़ेगी, कितना क्या करना पड़ेगा, जितनी जल्दी इन चीजों का आप लेट गो करोगे, और ये कि हाँ मेरे को पता है मुझे ये करना है, और मैं अब करने को तैयार हूं, बताओ मुझे क्या करना है, मैं वो कर लूंगी। जब आप इस जोन में आते हो उतनी जल्दी आप एक्सेप्टेंस में आते हो। अदरवाइज उससे पहले की सारी चीजें रेजिस्टेंस है। तो जब आपके अंदर रेजिस्टेंस होती है, तो वो रेजिस्टेंस होती है गॉड के लिए, अपने ट्विन फ्लेम के लिए। चाहे आप बाहर में कितना ट्विन फ्लेम के पीछे भाग लो, आप बाहर में करते रहो मेरा ट्विन फ्लेम, मेरा ट्विन फ्लेम, मेरा ट्विन फ्लेम, तो आप जितना बाहर में घूम रहे हो ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम, इसका मतलब आपके अंदर उतनी ही रेजिस्टेंस है यूनियन को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि आप अभी भी बाहर ढूंढ रहे हो। और वो रेजिस्टेंस अब आपको पता चल गई कि अगर आपके अंदर है, तब उस पर काम करना शुरू करें। इसी के साथ मैं और ढेर सारी वीडियोस लेकर आती रहूंगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।